बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गुड मॉर्निंग ते जी आनो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बहुत दिन हो गए तो गलबात नहीं हो सकी, इस वजह तो कि नहीं भाई भाई मैं दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन। बड़े दिन हो गए आप लोगों से बात नहीं हो सकी, वो इसलिए भाई कि बिल्कुल सफाई कर रहे थे। जब नया घर हो तो वहाँ पे सफाई करनी पड़ती है। गन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नहीं, ये पूल आप लोगों को दिखाएंगे, अभी मैं दिखा नहीं सकता, अभी उसकी सफाई रहती है। बाकी हम नहीं पालते रहे, शायद इन फ्यूचर हम ये काम शुरू करें। लेकिन बहरहाल मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि नहीं, होश हमें आज नहीं है भाई। पूरा एक हफ्ता हो गया यहाँ पे हम सफाइयाँ कर रहे हैं और यहाँ पे अपनी सेटिंग्स। नहीं यार, गंदा नहीं था लिया। जो लोग पहले यहाँ पे थे ऑब्वियसली उन्होंने सेटिंग अपनी तरह से की होती है और हर चीज़ को मैनेज अपने तरीके से किया होता है। हम लोगों ने इसको फिर अपने तरीके से भी मैनेज किया है। अभी भी काफ़ी काम रहते हैं भाई यहाँ पे। एक हफ्ता हो गया हम लोग इसको मैनेज कर रहे हैं, जो कि अभी तक शक्ल ठीक से नहीं की। और यही वजह है कि जिस वजह से मैं आप लोगों को अभी तक अपना नया घर नहीं विजिट करवा सका। इंशाल्लाह तो अनुभव हमारे थोड़ा जा सेटमेंट हो लेंदे होते, सेटिंग ठीक हो लवे। और भाई सेट मैंने किसी के साथ नहीं होना। मैं वैसे एक बार आप हल्का ले रहे हैं, हमें लाइट ले रहे हैं काफी ज्यादा सर। डॉक्टर साहब आप लाइट ले रहे हैं हमें? नहीं, आप वह ये बात है, आप मैं चैलेंज नहीं कर रहा ना, मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अच्छा भाई, अच्छा यार, ये बातचीत चलती रहेगी। जो मेन मैं आप लोगों को आज वेलकम इसलिए किया है, सलाम इसलिए किया है कि भाई नौरोज़ चल रहा है, नौरोज़ की छुट्टियाँ हैं, नौरोज़ चल रहा है और नौरोज़ की यहाँ पे छुट्टियाँ हैं। इन छुट्टियों में हमने अपना घर को थोड़ा बहुत सेट किया है और इसी दौरान मैंने कहा कि भाई हम नौरोज़ पे बाहर तो इस दफ़ा नहीं जा सके, वरना 4 छुट्टियां थी और इन 4 में मेगा प्लान होना था। हम लोग कहीं नहीं गए। लेकिन ए व्लॉग पुराना है, पिछले साल का 2023 का नौरोज़ जिहड़ा है यार, है ना गल नहीं करन देनी। तुसी फिर भी सुन रहे हो तो मैं फिर भी बोल दांगा, पिछले साल का जिहड़ा नौरोज़ है वो तुसी जाके वेखो, मैं वो अपलोड कर रहा। तो भाई जैसा कि सभी को पता है कि मेरा पहले फ्लैट इस प्लूशत के बिल्कुल करीब था, तो इसीलिए हम वॉक करते करते ही पहुंच जाया करते कि कोई भी इवेंट होता था तो हमें पता होता था कि आज ये वाला इवेंट यहाँ पे चल रहा है। तो इसी तरह नौरोज़ पे भी इवेंट भरपूर तरीके से इन्होंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ था और हम घर से निकले, वॉक करते करते वहाज साहब को प्राण में बिठाया और यहाँ पे ले। यहाँ पे आके देखा तो वाह भाई मेला लगे सी अगे और म्यूज़िक शो भी हो रहा था। दैन फिर काफ़ी ज़्यादा इधर क्राउड था। दिल तंग हो रहा था क्योंकि भाई इनका अपना ही म्यूज़िक था जो समझ भी नहीं था रहा और इतना फास्ट म्यूज़िक था नहीं। ये देखें चाचा जी पता नहीं अपनी सुरें च लगे ने। उस तो बाद ये बुढ़े बाबियां दा या माइयां दा बैंड सी जी, सारे बुढ़े माइयां बाबे इत्थे वैन जिस तरह पाते हैं वो पा रहे सन। ये आप सुने बचपन में जब मूवीज़ में हम देखा करते ना तो इस तरह आवाज़ आती थी। साडी कंट्री ते कोई मर जाना तो यहो जिहा वैन पाई जाओ तो पाकिस्तान इंडिया जो जहा गाना गाते हैं। और ये बूढ़े माई बाबे बैंड के बाद जनाब ये कुछ महिलाएं, कुछ ब्यूटी क्वींस, किर्गिज़ लेडीज़ यहाँ पे रक्स कर रही हैं और बड़ा प्यारा इनका डांस देख के मज़ा आ रहा सी भाई। ए चंगा डांस सी, बोरियत नहीं थी। तो कॉपीराइट की वजह से मैं म्यूज़िक ज़्यादा देर ऑन कर नहीं सकता, आप इसी तरह बस देख के इंजॉय करें भाई। हमारे वहाँ इस तरह का कोई कॉन्सर्ट हो रहा हो तो आपको पता ही है कि कितनी हूटिंग और हुल्लड़बाजी पंजाबी जागीदार होती है। ये देखिए कितने पुरसकून लोग हैं, आराम से इंजॉय कर रहे हैं म्यूज़िक को। कॉपीराइट का इशू ना हो तो आपको मैं लाजमी ये सुनवाऊँ जितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे म्यूज़िक एंजॉय करने का, प्लस इनके जो मूव्स हैं वो देख के और साथ म्यूज़िक, क्या बात है। लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी पे भी अमल करना मजबूरी है भाई, वरना चैनल बंद हो जाता यार। बाकी लास्ट ईयर इन्हीं दिनों हम लोग ट्रिप पे गए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये देखें ये वहाज साहब गिरे थे और इनकी आई पे आपने देखा ये फेस पे कितना बड़ा स्कार बना हुआ है। तो अल्लाह पाक ने बड़ा बचा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। साल किस तरह से गुजरता है पता भी नहीं चलता भाई। और इस साल का नौरोज़ हम लोग कहीं पे भी जाके इंजॉय नहीं कर पाए। ए साल लंघ गया किस तरह ज़रा समझ नहीं आई। क्यों नहीं गया तो दस देता है कि भाई कम महीने सन और साडा घर जो पलूशन तो ज़रा दूर हो गया तो असी नहीं इंजॉय कर सके। बाकी उसके बाद ये देखें जी, ये बच्चा पार्टी आ गई अपने टीचर के साथ। यहाँ पे म्यूज़िक स्कूल्स भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा और ये बड़ा ज़बरदस्त प्ले करते हैं बच्चे। तो फिर से कहूँगा
मैं कॉपीराइट की वजह से आप लोगों को ये भी नहीं सुनवा सकता भाई, तो सिर्फ वे के या गुजारा कर लो। बाकी ये कॉन्सर्ट के दौरान ही ये देखें बच्चा एक छोटा सा आगे आ गया है, पब्लिक से आ गया है, और ये पुलिस वाले अंकल ने पकड़ के उसको और मानो बाजिया फाड़ लो तो बच्चा है तंग कर दिया बिल्कुल ऐसा ही होता है ना पाकिस्तान में। इन बच्चों की परफॉर्मेंस के बाद ये एक मोहतरमा स्टार्ट हो गई हैं जी, कुछ गाना पता नहीं क्या बोल रही हैं, लेकिन मार दी चीहा ही पाइए, तुसी भी सुन लो। और इसी दौरान जब हमने देखा है ठा ठा की आवाज़ें आ रही हैं, नज़र घुमा के देखा तो ये परेड चल रही थी भाई साहब। ये यहाँ पे क्लोजर रोज़ाना इसी तरह परेड होती है और ये बड़ी सिमेट्रिकली परेड चलती है। ये 3 लोग जो जा रहे हैं वहाँ पे राइट साइड पे आपको ये एक कैबिन सा नज़र आ रहा होगा, ये वाला। यहाँ से इन 3 सोल्जर्स को लेके वापस आ जाएंगे क्योंकि इनकी सज़ा ख़त्म हो गई है। ये शाम 6 बजे तक बेचारे सुबह 8 से या सुबह 6 से शाम 6 बजे तक इधर ही खड़े। क्या देखा आपने? वाटर शो नहीं हो रहा बेटे? अच्छा अच्छा चलते हैं, घर जाओ। तो ये देखें जी, उन तीनों को ये वापस उन्होंने छोड़ दिया है। अब ये 3 वापस आएंगे, घर अपने जा रहे हैं, और इनकी सुबह 6 से शाम 6 तक जो ड्यूटी थी वो एंड हुई। और ये डेली इसी तरह इनकी प्रैक्टिस है। यहाँ पे जिसने भी इंजॉय करना हो आके प्लूशत पे ये चीज़ लाइव देख सकता है। आज किधर जा रहे हैं? नहीं, आप फिर से नहीं आएंगे। यहाँ से हमने इन लोगों की परेड देखी और उसके बाद जी हम चले गए दूसरी साइड पे, जहाँ पे इन्होंने अपना एक अलग से इन्वायरमेंट बनाया हुआ था। नौरोज़ के बारे में थोड़ा सा वहाँ पे बताया गया था कि बेसिकली नौरोज़ होंदा की है। तो आ जाओ चलिए फिर उस पास से देखते हैं भाई। ये भी जहाँ से मैं वॉक करता हुआ जा रहा हूँ, ये देखें आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग लाइन भी नज़र आ रही है, ये देखें। तो ये मेन रोड है इनका, सबसे मेन रोड है। अक्सर आपने मेरे व्लॉग यहाँ पे देखे होंगे। तो आज नौरोज़ की वजह से जी इन्होंने ये भी बंद किया हुआ है, ट्रैफिक को कोई और रूट दिया हुआ है। ये देखें, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग अब आपको नज़र आ रही है। तो बहुत मेगा इवेंट समझ के इसको ये सेलिब्रेट करते हैं। और यही बात है कि 2024 में अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि 4 छुट्टियाँ इन्होंने दी हैं। लास्ट ईयर का भी मुझे याद है कि 3 से 4 छुट्टियाँ दी थी। तो भाई ये बड़ा सेलिब्रेट करते हैं इस इवेंट को, और बताया भी था कि इस इवेंट का मकसद क्या होता है। ये जी इनका ट्रेडिशनल एरिया उन्होंने बनाया हुआ है। एक दफ़ा पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था और दिखाया भी था कि इसको कहते हैं बोजो, किर्गिज़ लैंग्वेज में इसको बोजो कहते हैं। और सर्दी से बचने के लिए ये फुली पैक्ड होता है। जैसा कि ये आप देखें, ये यहाँ की एंट्री है। ये मेन एंट्री। यहाँ पे खड़े होकर बिल्कुल वाइब्स अर्तगल गाजी वाली आ रही हैं, जैसे कि हम किसी कई कबीले से ताल्लुक़ रखते हों यहाँ से। और बाकी अंदर जो बड़ा ये अच्छा बहुत गर्म है, ये शीट जो है बड़ी फुल मोटी शीट है, तो सर्दी बिल्कुल भी नहीं जाती इसके अंदर। और यहीं पे हम गुज़र रहे थे कि हमें फिर ये किर्गिस्तान का फ़्लैग नज़र आ गया। तो हमने भी कहा कि क्यों ना फ़्लैग को पकड़ के ज़रा लहराया जाए। तो इतना झंडा लहराने का अपना ही स्वाद है। तो बचपन याद आ गया भाई झंडे को लहराते हुए हमें। यूँ झंडा लहराते देखने के बाद तहसीन साहब को भी होश आया, तो उन्होंने भी सोचा क्यों ना मेरे को झंडा तो है नहीं, मैं हवाज नहीं हवाज लहरा दें। उन्होंने जनाब वहाज साहब को पकड़ा इस तरह और ये हवा में लहरा दिया। मज़े तो असल वहाज साहब के, बच्चों के असल मज़े। क्या हुआ वहाज? हाँ मज़ा आ गया। तो बस यहीं तक थी हमारी नौरोज़ की सेलिब्रेशन कह लें, नौरोज़ वॉक कह लें, बस यहीं तक था। जो भी था घर बैठने से बेहतर होता है कि बंदा बाहर जाके ताज़ा हवा में पब्लिक को देखकर एंजॉय करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।